तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त कृष्णकांत शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो हमारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अब अभी तक हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, और उसमें हम उसका नंबर सिस्टम का कैटेगराइजेशन और उसकी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 सॉल्व कर चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का। और सॉल्यूशन जो होगा वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ जी सॉल्यूशन हेल्पफुल था और इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता इन क्वेश्चंस को करने का, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है आपका सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। और आपसे मेरी सभी 9th क्लास के स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी एनसीईआरटी बुक जो है उसे अपने सामने रखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक का ही कर रहे हैं, और बुक आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि मैं बोर्ड पर यहाँ पर प्रॉपर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। मैं सिर्फ नीडेड थिंग्स जो है वो चीज नोट करूंगा और सॉल्यूशन आपको बोर्ड पर कराऊंगा। क्वेश्चन आप बुक से रीड कर सकते हैं, बुक आपके सामने है। तो स्टार्ट करते हैं आज का आपका वीडियो, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप बुक से रीड कीजिएगा, मैं भी आपके लिए रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ in the decimal form and what kind of decimal expansion each has। अब क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंशन ईच हैज। आपको कुछ पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे आपको नंबर्स दिए हैं, आपको क्या कहा गया है कि इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखिएगा और किस तरह का एक्सपेंशन इनका है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल बहुत आसान तरीका, सभी को आता होगा डेसिमल फॉर्म में लिखना, क्योंकि सभी ने सीखा है बेटा अगर कोई फ्रैक्शन नंबर है उसे पॉइंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सभी को आता है नॉर्मली डिवाइड करके। वही काम आपको यहाँ पर करना है। फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 36/100, यही है जी। अब आपको करना क्या है बेटा, इस 36/100 को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं हम भाई, 100 से 36 को डिवाइड करना है। बिल्कुल सभी को आता होगा, तो डिवाइड वही अपना पुराना तरीका, 100 से 36 को डिवाइड कर देते हैं जी। डिवाइड करने के लिए अब क्या 36 100 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो पाएगा सर, तो नहीं हो पाएगा बेटा, वही चीज यूज करो, पॉइंट लगा लो और यहाँ पर बढ़ा दो एक जीरो एक्स्ट्रा कर दी। अब 360 तो 100 से डिवाइड हो जाएगा ना, 100 3 जा 300, रेस्ट बचा 60 के आगे हमने फिर एक और जीरो ले ली, 100 6 जा 600, और ये कंप्लीटली कट हो गया। तो आपका इसका आंसर आ गया 0.36। फर्स्ट पार्ट डन। अब 0.36 तो आंसर आ गया। अब आपको इसके साथ में एक चीज और ऐड थी, क्वेश्चन के अंदर कहा गया था What kind of decimal expansion each has। आपको ये भी बताना किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। तो बेटा मैंने जब डेसिमल एक्सपेंशन, जब रेशनल नंबर आपको समझाए गए थे, रेशनल इरेशनल रियल नंबर, फर्स्ट वीडियो याद करो, नंबर सिस्टम का जो कैटेगराइजेशन था, अगर वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं बेटा। आपका इसका जो आपको बताना है कि इसका एक्सपेंशन कैसा है। दो तरह के एक्सपेंशन होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके आगे कोई बात ही नहीं है, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया, पॉइंट में हो लेकिन कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, इससे आगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसकी नेचर आ गई, इसका जो एक्सपेंशन है दैट इज टर्मिनेटिंग। ये तो हुआ टर्मिनेटिंग। अब अगर कोई आपका ऐसा आ जाए जो टर्मिनेट ना हो, मतलब आपका कंप्लीट डिवाइड ना हो, बार बार कुछ ना कुछ आता जाए, उस तरह का भी एग्जांपल अभी मैं एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तो उसमें आपको ये भी बता देना है साथ में कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग तो नहीं है कहीं। याद आई है ना सारी बातें, उस पर बाद में जाएंगे। पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया, 36/100 को आपने किया नॉर्मली, 0.36 आपका आ गया, और 0.36 को आप जो नंबर आया ये आपका टर्मिनेटिंग नेचर का एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, इसका सेकंड पार्ट है 1/11। 1/11। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में लेके आते हैं, वही नॉर्मल अपना वे जो अभी तक सीखा है बेटा वही चीज चलेगी। पॉइंट आपने लगा लिया, जीरो एक्स्ट्रा कर दी, बट क्या जीरो एक्स्ट्रा करने के बाद भी 11 से डिवाइड हो जाएगा? ये तो अभी 11 से छोटा रह गया, तो क्या करेंगे, एक जीरो यहां पर एक्स्ट्रा कर लो, एक जीरो यहां पर एक्स्ट्रा कर लो। वही तरीका है यार जो पहले से पढ़ते आए हो, 11/100। अब आपका 11 से 100 कितनी बार में डिवाइड होगा, 11 9 जा 99, बचा रेस्ट 1। अब 1 के आगे हमने जीरो लगा ली, बट ये भी छोटा रह गया, फिर से एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, 9 जा 99, अब फिर 1। अब आप देख रहे होंगे कि यार ये तो बार बार 1 बचता ही जाएगा,
बसता जा रहा है ना। अब रेगुलर वे में 1 यहाँ पर 1 आता जाएगा, 909 1 091, इसी तरह से कहानी चलती रहेगी। कब तक डिवाइड करते रहोगे भैया? इसे ही तो कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, कि आपका नंबर खत्म ही नहीं हो रहा, बार बार 0909 आता ही चला जाएगा। और जब इस तरह कंडीशन आ जाए तो इसे लिख देंगे हम 0.0909 डॉट डॉट डॉट। और इसे लिखने का राइट मेथड क्या होता है? 0 पॉइंट, जो टर्म रिपीट हो रही है उसे लिख दीजिएगा, 09 टर्म है आपकी जो बार बार रिपीट हो रही है, और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसे हम कहते हैं बार। ये लाइन शो करती है कि ये वाली टर्म बार बार रिपीट होगी, तो 0.09 बार। और इसकी नेचर कैसी है, कैसा है एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है, टर्म रिपीट हो रही है बार बार, एंड रिपीटिंग। ये आपका आंसर डन। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के 2 पार्ट करा दिए जो कि दोनों अलग अलग तरीके हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग वे में, एक है नॉन टर्मिनेटिंग वे में। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी आप अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप बता सकते हैं नॉर्मल डिवाइड करो, डिवाइड करके बता दो टर्मिनेटिंग है, नॉर्मल टर्मिनेटिंग लिख दो, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग लिख दो। नॉन टर्मिनेटिंग में एक टर्म और ऐड हो जाएगी कि ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। मेरे हिसाब से सारे रिपीटिंग ही आने वाले हैं, आप देख लीजिएगा करके, ठीक है। तो इसके मैं बाकी पार्ट आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर किसी पार्ट में प्रॉब्लम आए, इस क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो आपको मैं करा दूंगा सॉल्व। लेकिन अभी फिलहाल आपके लिए 2 पार्ट मैंने कर दिए, बाकी पार्ट आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, यू नो दैट 1/7 is equal to 0.142857 बार। आपको क्वेश्चन के अंदर 1/7 की वैल्यू गिवन है, ये भी कहा गया यू नो, चलो हमें पता है, चलो आपकी बात मान ली, एनसीईआरटी वाले हैं, इनकी बात हम टाल नहीं सकते, करके देखो कि बिल्कुल यही वैल्यू आएगी, झूठ नहीं है, एनसीईआरटी में गलती हो ही नहीं सकती। क्या है? 1/7 is equal to 0.142857 बार। आपको यहाँ पर 1/7 की वैल्यू गिवन है। मैंने पहले कहा था क्वेश्चन बुक से रीड करना, मैं सिर्फ नीडेड थिंग्स लिखूंगा बोर्ड पे। 1/7 की वैल्यू क्या है जी? 0.142857 बार। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 142857 142857 ऊपर है बार। अब इस बार का मतलब सबको पता है ना कि ये वाली टर्म रिपीट होगी बार बार। अब इसे अगर हम एक्सपेंड करने पे आए तो ये आएगा 0.142857 142857 142857 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से बार बार यही आता जाएगा। अब आपको बार में ये वैल्यू गिवन है, इतनी बात हमें समझने वाली नहीं थी, सिर्फ जो दिया था वो हमने लिख लिया। क्वेश्चन समझते हैं आगे। कैन यू predict what the decimal expansion of 2/7 3/7 5/7 4/7 and 6/7? अब आप क्या बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7 इनकी क्या वैल्यूज होंगी? अब भैया एक समझदार सा बच्चा चिल्ला रहा है बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े, हाँ सर इसमें क्या है, 7 से 2 को डिवाइड कर दो, 7 से 3 को डिवाइड कर दो, 7 से 4 को डिवाइड कर दो, 7 से 5 को डिवाइड कर दो और 7 से 6 को डिवाइड कर दो। सबका जो पॉइंट में आंसर आए आपका उसे वो आंसर है। अरे बेटा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और इसके लिए आप इतना बड़ा बड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे, बेवकूफी है। इसीलिए एनसीईआरटी बहुत समझदार बुक होती है बेटा, एनसीईआरटी ऐसी नहीं बनाई जाती। उसमें आगे एक चीज और दी हुई है, क्या कहा गया है? आपको कहा गया प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, ये वाला तरीका नहीं करना भैया, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना। करना क्या है वो मैं बताऊंगा। इफ सो हाउ, अगर आप बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किए इन सब की वैल्यू बता सकते हैं, बिना डिवाइड किए इन सब की वैल्यू आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? पूछा क्या बता सकते हैं? हम कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? बिल्कुल ऐसे, देखिएगा ध्यान से। 2/7 आपको गिवन है। अब 2/7 को क्या बेटा आप 2 into 1/7 नहीं लिख सकते? हाँ जादू हो गया, बिल्कुल यही लिखा जा सकता है, 2 into 1/7 एंड 2 एज इट इज 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है, उसे लिख लेते हैं 0.142857 बार। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं, इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इस बार को देख के डरना मत बेटा, बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम नॉर्मल पॉइंट नंबर की एक रेगुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की यहां से मल्टीप्लाई करनी शुरू करेंगे, ये बात याद रखना, कभी 1 से मल्टीप्लाई करनी शुरू कर दो, ठीक है। लास्ट से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14
1, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 7, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 0.285714 बार। ये आपकी आ गई 0.285714 बार। ये आपकी 2/7 की वैल्यू आ गई। हो गया ना, 2/7 की वैल्यू बिल्कुल निकाल दी ना बिना लॉन्ग डिवीजन किए। सबको समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से 3/7 को 3 इंटू 1/7 नहीं लिखा जा सकता क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। अगर लिखा जा सकता है तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.14285 बार। कर दीजिए मल्टीप्लाई जैसे ऊपर की थी। 3 की पहले 7, 3 7 जा 21, रेस्ट आपका जो ऊपर 2, 3 5 जा 15 2 17, 1 3 8 जा 16, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12 2 1, 3 1 जा 3 1 4, 0.428571 और ऊपर लगा देंगे बार। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से 4/7, 5/7, 6/7, 4/7 को 4 इंटू 1/7 रखो, मल्टीप्लाई 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7। इसी तरीके से आप बाकी सबकी वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं, वीडियो पॉज करके आप अपनी नीडेड थिंग्स नोट कर सकते हैं और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड कर लेते हैं भाई जरा ध्यान से। बुक सभी के पास है ना बेटा, सबके सामने बुक रखी हुई है ना? हाँ, उसे पढ़ते रहना, उसी से क्वेश्चन वहीं से है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार भी होने वाला है। अब आपसे कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपको कुछ नंबर इसके अंदर गिवन है जो कि रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, और आपसे कहा गया है कि इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिखिएगा और p और q रेशनल होने इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कोई रेशनल नंबर वाली कहानी। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.6 बार। 0.6 बार को आपको p अपॉन q फॉर्म में लिखना है। अब बेटा अगर आपसे कहा गया होता नॉर्मल 0.6 को p अपॉन q की फॉर्म में लिखिएगा तो आप क्या करते? सर पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के 1 नीचे और पॉइंट हटा के 0, 6/10 आ गया, 2 3 6 2 5 10, सर ये तो 3/5 आ गया। बिल्कुल ये नॉर्मल था, कर सकते हैं, सभी ने सीखा है शुरू से आप ये चीज सीखते हैं। 6th 7th में 5th में भी ये चीज करी है। बट अब यहां पर नई कहानी आ जाती है कि आपको कहा गया, एक आपको नंबर दिया गया 0.6 और उसके ऊपर बार लगा दिया। इसे आपको p अपॉन q में सॉल्व करना है। बहुत आसान है। सबसे पहली चीज 0.6 बार को आप क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार जो है आप लिख सकते हैं क्या? वो है 0.6666 डॉट डॉट डॉट। यही मतलब है ना बेटा, 0.6 बार का मतलब यही है ना कि 6 रिपीट हो रहा है। कहां तक रिपीट हो रहा है भैया? रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग कहां तक जाएगा हमें नहीं पता। तो 0.6 बार को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट। इसे हमने x मान लिया। मान सकते हैं भैया, मैथ के अंदर थोड़ा सा क्या करना होता है कि कुछ चीजें मान के अगर हम सॉल्व करके प्रॉपर आंसर ला दें, वही तो मैथमेटिक्स है, लॉजिक्स पकड़ो वहीं जाना है। x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट। इसे हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। अब एक एक लाइन में जो स्टेप मैं बता रहा हूं, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन पर ध्यान देना है। x को मैंने मान लिया 0. मतलब इसको मैंने x मान लिया। अब x मानने के बाद हमें क्या देखना है कि हमारा बार कितने डिजिट के ऊपर है। हमारा बार जो है वो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर है। अगर एक डिजिट के ऊपर है तो 10 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर है तो 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, जैसे अगर 0.66 डबल इन दोनों के ऊपर बार होता तो इसमें हम 0.66 को 100 से मल्टीप्लाई करते। बट यहां पर एक के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग विद 10। इस फर्स्ट इक्वेशन की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू एक्स 10x, और 10 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो क्या हो जाएगा? 6.66, एक 6 आगे आ जाएगा जब 10 की मल्टीप्लाई होगी। 6 डॉट डॉट डॉट। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब क्या करते हैं हम? सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2।
अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देख लीजिए 10x इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी इक्वेशन 2 है, और x इज इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी। 10x माइनस x 9x, और 6 में से 0 आप माइनस करेंगे 6 आ गया, बाकी 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, आगे सब 6 है ना, तो ये खाली 6 यहां पर बचेगा। आपका आ गया 9x इज इक्वल टू 6। इसके बाद सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू, अब इक्वेशन सॉल्विंग आपने सभी ने सीखी है, इस 9 का ये मल्टीपल, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, x जो हमने माना था वो हमारा ये था, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो मल्टीप्लाई में है क्या करेंगे, वेरिएबल x को अपनी जगह रखेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। अब इसके साथ यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में, इसे हमें उधर ले जाना है। जब आप ये बॉर्डर क्रॉस करेगा इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या लिख लेंगे 6/9। क्या ये किसी से कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 2 6, 3 3 9, आपका यहाँ पर आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2/3, और ये 2/3 जो है यही इसकी p/q फॉर्म है। किसकी, इसे ही तो x माना था आपने 0.6 बार, इसकी p/q फॉर्म आ गई 2/3। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। इसका एक और पार्ट मैं आपको कराने जा रहा हूं, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप इसे। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट बेटा क्या है, सेकंड पार्ट आपको गिवन है, आपको जो यहां पर नंबर गिवन है 0.47 बार, ये नंबर गिवन है। अब यहां पर आप देखिएगा डिजिट तो 2 है पॉइंट के बाद, बट बार जो है वो एक ही नंबर पर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, बार सिर्फ एक ही नंबर पर है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है 0.4, क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है, उसे एक ही बार लिखेंगे। 7 के ऊपर बार है, मींस 7 रिपीटिंग है, 7 7 7 डॉट 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 लिखा जा सकता है। अब क्या करते हैं, लेट वही अपना मेथड, x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप ध्यान से देखिएगा इस नंबर को, इसमें कितने नंबर डिजिट के ऊपर बार है, एक ही डिजिट के ऊपर बार है। 2 डिजिट देख के ये मत कंफ्यूज होना कि इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने से ही मल्टीप्लाई करनी है। एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से, 2 डिजिट के ऊपर बार है 100 से, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो आपका 1000 से, इसी तरीके से 1 डिजिट के लिए 10 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाइंग विद 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, और ये आपका हो जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया, वही मेथड यूज कर रहा हूं जो अभी तक किया है, बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहां पर सिंगल डिजिट बार है 2 डिजिट में। ठीक है, x की वैल्यू ये है, और आपकी ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन आपको यहां पर पता चल गई हैं। अब हम अपना वही अपना मेथड यूज करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड लिख लेते हैं पहले, क्या है 10x इज इक्वल टू 4.777 डॉट डॉट डॉट, एंड इक्वेशन 1 इज x इज इक्वल टू 0.777 डॉट डॉट डॉट। माइनस कर देते हैं, 10x माइनस x 9x, एंड यहां पर 4 एज इट इज, सॉरी इसमें यहां पर आपका 4 है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में देखिएगा 4 है, ठीक है ना। तो 4 माइनस 0 4, पॉइंट यहां पर लगा लेते हैं, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, बाकी आगे सब 7 है, तो ये तो आपस में माइनस हो गए, 0 हो गए, बचा गया सिर्फ 4.3। अब फिर से अपना वही इक्वेशन सॉल्विंग मेथड, x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9, इस 9 को अपॉन में ले गए, यहां से पॉइंट हटाया, यहां पे 0 एक्स्ट्रा हो गई, आपके पास x की वैल्यू आ गई 43 अपॉन 90, एंड दिस इज द p अपॉन q फॉर्म ऑफ 0.47 बार। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। एक पार्ट बचा है आपके लिए है, वो आपको अपने आप करना है, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसे मैं तब तक क्लियर कर देता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो गया है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वीडियो में बोरिंग तो नहीं जा रहा ना, बोरिंग यार, मैथ बोरिंग है ही नहीं, जाएगा कहां से। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन repeating block of digits in the decimal expansions 1/17 and perform the division to check your answer। क्वेश्चन देखिए,
ये ना, अब मैंने आपसे पूछा था कुछ बोर तो नहीं हो रहा, इसका पूछने का रीजन था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये क्वेश्चन कहा जाता है बोरिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें लॉन्ग डिवीजन करना है और रियल में लॉन्ग ही डिवीजन करना है। बट बेटा अगर मैथमेटिक्स नशा पर आप पढ़ रहे हैं तो बोरिंग तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन गिवन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अगर 1/17 का आप इसे डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो ऐसे कितने कितने नंबर का काउंट होगा जो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में होगा, मतलब कितने नंबर होंगे जो रिपीट होंगे, एक टर्म जो आपकी रिपीटिंग टर्म होगी उसमें कितने नंबर्स आएंगे, कितनी डिजिट्स आएंगी, वो आपको बताना है। और बताना कैसे है, आपको लॉन्ग डिवीजन के थ्रू बताना है। हाँ जी, आपको क्या करना है, क्वेश्चन है 1/17, 1/17 को आपको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। अब 1/17 का लॉन्ग डिवीजन यार बोरिंग है ना बोरिंग सा, अभी मजा आएगा, देखिएगा 17 से डिवाइड करना है हमें 1 को, स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, 17 पॉइंट लगा लिया, यहाँ पर एक्स्ट्रा कर ली 0, क्या 0 आपका बन गया 10, क्या 10 17 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो पाने का, नहीं हो पाने का, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब आपके पास आ गया 100। अब 100 कैसे करेंगे, 17 5 85 कर दिया जी डिवाइड, रेस्ट बचा 15, 0 एक्स्ट्रा कर ली 15 की। अब आपके पास आ गया 150। अब 150 को आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा 17 8 जा 136, आपका बचा रेस्ट 14, 14 बचा, 0 आपने फिर से एक्स्ट्रा कर ली, 0 एक्स्ट्रा कर ली, फिर से 17 8 जा 136, रेस्ट बचा आपका 4, 4 बचा, 0 एक्स्ट्रा कर ली। अब 40, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, अब 2 जा 34 तक लिमिटेड है, 51 तो बड़ा हो गया, तो 17 2 जा 34, 6 बचा, 0 एक्स्ट्रा कर ली, 17 3 जा 51, 9 बचा, 0 एक्स्ट्रा कर ली, 17 5 जा कितना 85, बेटा यहीं पर रहो, 0 एक्स्ट्रा कर ली, 17 2 जा 34, रेस्ट बचा 16, 0 एक्स्ट्रा कर ली, 160 तक हो चुका है ना। अब आपके पास यहां पर आ गया 0.05882352, बहुत लंबा चला गया, इससे भी अभी और लंबा जाने वाला है। 79 जा क्या होता है, यही होता है ना, 17 का टेबल भी याद नहीं है बेटा, आप लोग कम से कम 17 का टेबल तो याद रखो यार, डिवाइड करना है, डिवाइड करने में जरूरत है उसकी। क्या आपके पास आ गया 160 एंड 53, माइनस कर देते हैं, क्या रेस्ट बचा 7, 0 एक्स्ट्रा। अब 17 4 जा 68, 2 रेस्ट बचा, 0 एक्स्ट्रा, 17 1 जा 17। यहां पर स्टार्ट करता हूं, बहुत लंबा जा रहा है ना, वास्तव में बहुत ही लंबा जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन से इरिटेट मत होना, जब तक आपकी टर्म रिपीट होनी शुरू हो जाए तब तक डिवाइड करते रहना है, ठीक है जी। रेस्ट आपका 20 - 7 3 बचा, 3 में 0 एक्स्ट्रा कर ली, 72 जा 34 होता है। अब 72 जा 34 होता है, लेकिन हमें तो 34 तो ज्यादा हो गया, हमें छोटा रखना है, तो 17 1 जा 17, फिर से माइनस किया, यहां पर आ गया 13, 0 एक्स्ट्रा कर ली, यहां तक आपने डिवाइड कर लिया, आपके पास आ गया 0.058823529411। अब इसके बाद आपका 130 आ गया। अब जाएंगे हम 17 7 जा कितना होता है भाई, नहीं पता, टेबल याद नहीं है, 119, ठीक है। अब 119 माइनस कर लेते हैं इसे भी, क्या बचा 11, यहां पर फिर से 0 एक्स्ट्रा कर ली। अब 17 7 जा तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, आपका 17 6 जा 102 8, फिर 0 एक्स्ट्रा कर ली, 17 5 जा 85, लेकिन 17 4 जा 68, तो 4 जा ही करेंगे, 68 12 बचा, 0 एक्स्ट्रा कर ली, फिर से आपका 17 7 जा 119, रेस्ट 1 बचा। अब देखिए यहां पर कहानी, अब मजा आएगा, शुरू कहां से हुए थे हम, 1 से, कहां पहुंच गए 1, जहां से शुरू किए था वहीं पर आप पहुंच गए, पता चल गया ना, पृथ्वी गोल है, बिल्कुल बेटा 1 से शुरू किया था 1 पे पहुंच गए। अब जब आप यहां से ऑपरेशन दोबारा शुरू करोगे, इसके 0 आप बढ़ाओगे, यहां पर 0 बढ़ाओगे, नहीं कटेगा, फिर पॉइंट आप एक 0 ऊपर लोगे, एक 0 यहां लोगे, फिर आपका 100 बन जाएगा, फिर आप डिवाइड करना शुरू करोगे, तो यही नंबर आपका आने वाला है,
यही पूरी टर्म रिपीट होगी, बिल्कुल सेम फंक्शनिंग आपकी होने वाली है। तो इसका जो 1/7 का आंसर आ गया 0.58823529411767 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार, पूरे के ऊपर बार, पूरे के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि पूरी टर्म ही तो रिपीट होने वाली है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपसे पूछा गया था कि रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट आने वाली हैं, आपने काउंट किया तो कितनी डिजिट आई हैं 16। Hence required digits in repeating block are 16। ये आपका आंसर। सब उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बेटा ये टर्म बस आपको यहां पर इरिटेट नहीं होना है, जब तक आपकी जहां से आपने शुरू किया था वो चीज वापस ना आ जाए। और डिवीजन मैंने करके दिखाया था, डिवीजन यहां से नहीं करना, डिवीजन अपने आप करना है, ठीक है ना, जब भी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसके बाद आपने डिवाइड कर लिया, आपको यहां पता चला कि ये वाली टर्म पूरी रिपीट होनी, क्योंकि यही चीज अब दोबारा आ जाएगी और बार बार यही आता चला जाएगा। तो आपने जो रिपीट हो रहा है उस चीज को एक बार लिख लिया, ऊपर बार लगा दिया और काउंट कर लिया कितने ब्लॉक आने, इस ब्लॉक में कितनी डिजिट आने वाली है 16 डिजिट आने वाली है, और यही आपका आंसर है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, look at the several examples of rational numbers in the form of p upon q where p and q are integers with no common factors and q is not equal to 0 whether and other with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? अब इस क्वेश्चन को बेटा हम ना क्वेश्चन पढ़ने में ही कंफ्यूज हो गए कि करना ही क्या, हमें तो ये नहीं पता चला। बेटा कुछ नहीं करना, आपसे कहा गया कि बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, आप एग्जांपल देखिएगा और मतलब जो रेशनल नंबर के एग्जांपल है इसमें p अपॉन q की फॉर्म में q 0 नहीं होना चाहिए, और एग्जांपल ऐसे होने चाहिए कि उनका कॉमन फैक्टर जो p अपॉन q है, p अपॉन q जो है वो एक तो इंटीजर हो, दोनों ही इंटीजर यानी कंप्लीट नंबर, कैटेगराइजेशन में बताया गया है, नहीं पता वीडियो देख लेना। इंटीजर हो, दोनों ही इंटीजर हो, q आपका 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1, इसके अलावा नहीं, मतलब 1 से ही डिवाइड हो, उसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, दोनों ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने 6/8 लिख दिया, वो कहां है, वो तो कट के बेटा कॉमन फैक्टर 2 आ गया उन दोनों का, सिर्फ 1 से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड ना हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखिएगा। अब उन्हें देखने के बाद आपको उनमें से वो चूज करने हैं जो सिर्फ टर्मिनेटिंग हो, मतलब जैसे आपने, मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, 7/8 है, इनमें 4 बहुत है, इन्हीं से कर लेंगे। अब ये 4 एग्जांपल मैंने लिख लिए। अब आप देखिएगा ध्यान से, 3/4 कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, कॉमन सिर्फ 1 है, उसके अलावा कोई नहीं है। 4/5 1 ही है, 5/6 1 ही है, 7/8 1 ही है। अब ये आपके p अपॉन q की फॉर्म में है, ठीक है जी। अब p अपॉन q की फॉर्म में ये रेशनल नंबर्स हैं। अब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं ये पता चलेगा अभी बाद में। अगर है इनमें से जो टर्मिनेटिंग है उनमें q जो आपका है नीचे वाला नंबर, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, सभी में वो प्रॉपर्टी कॉमन होगी, वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले 3/4 की अगर हम बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा 4 को 3 से डिवाइड करते हैं। मैं सॉल्यूशन नहीं समझाने के लिए कर रहा हूँ, सॉल्यूशन में आपको थ्योरी लिखनी है, बस आपको सिर्फ ये बताना है q की प्रॉपर्टी क्या है, मैं आपको समझाने के लिए इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 4 को 3 से डिवाइड किया 0.0, 4 7 जा 28, 2 रेस्ट 0 एक्स्ट्रा, 4 5 जा 20, खत्म कहानी। यानी कि ये टर्मिनेटिंग है, इससे आगे नहीं आने वाला 0.75 से, ये आपका टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये हमारी लिस्ट में रहेगा। 4/5 की बात कर लेते हैं, 4/5 यानी 5 से 4 को डिवाइड करते हैं, 0.0, 5 8 जा 40, खत्म कहानी, ये भी हमारी लिस्ट में आने वाला है, ये भी टर्मिनेटिंग है। 5/6 की बात करते हैं, 5/6, 6 को 5 से डिवाइड 0.0, समझ में आ रही है ना बात। 48, 2 0 एक्स्ट्रा कर ली, 2 0 एक्स्ट्रा कर ली, 2। अब आप देख रहे होगे यार बार बार 2 बचता जा रहा है, यानी कि 0.833, इसका मतलब ये आ गया 0.8333
या फिर एक बार 3 लिख के सिर्फ 3 के ऊपर बात। यही तो मतलब हुआ। मतलब ये वाली जो हमारी 5/6 है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्म रिपीटिंग है तो रेशनल, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये हमारी लिस्ट में यहां पर नहीं आएगा। ठीक है जी। 7/8 चेक कर लेते हैं। 8 से 7 को डिवाइड कीजिएगा 0.0 64 4 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि ये भी लिस्ट में आने वाला है। मतलब यहां पर मैंने तीनों को करके सब 4 नंबर लिए थे, चारों को करके देखा, चारों में 3 नंबर तो मेरे पास ऐसे आए जो टर्मिनेट हो गए कंप्लीटली, एक नंबर ऐसा बचा जो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम लिस्ट से बाहर कर देते हैं, हम सिर्फ बात करेंगे टर्मिनेटिंग नंबर्स की। अब टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल हमने लिए, टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जाम्पल जो थे उनमें से क्या था, 3/4, 4/5 एंड 7/8, इन 3 नंबर्स की बात करेंगे। आपको अब ये टर्मिनेटिंग एग्जांपल जो मैंने लिए हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। P/Q की फॉर्म में है तीनों, है ना, Q की वैल्यू 0 भी नहीं है ना, तीनों का जो तीनों नंबर जो है उनमें तीनों में P/Q का कॉमन फैक्टर 1 ही है। देखिए यहाँ पे भी 1 ही, दोनों 1 से डिवाइड हो सकते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं हो सकते। 4/5 सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे कॉमनली, 7/8 1 से डिवाइड होंगे, कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों नंबर को कट कर दे। ठीक है ना, तो ये तीनों हमारी उन तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो गए, टर्मिनेटिंग भी तीनों है। अब हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमें सिर्फ बताना है कि इनके हमें जो Q है, जो नीचे वाली वैल्यू है, ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो इसमें सब में कॉमन है। आप ध्यान से देखिएगा, 3/4 को आप 3/2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, मीन्स 3/2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है। 4/5 को 4/5 की पावर 1 लिखा जा सकता है, और 7/8 को 7/2 टू दी पावर 3 लिखा जा सकता है ना। अब ये मैंने 2 और 5 में ही क्यों लिखा बेटा, हमेशा अब इस बात को बिल्कुल ध्यान रख लेना कि जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं उनमें जो Q होता है उसके साथ एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपका Q जो है, यानी Q जो है वो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n की फॉर्म में है, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, then it will be a terminating decimal expansion। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इसमें साथ में 5 की पावर 0 भी लिखा सकता है। 5 की पावर 0 1 होता है, किसी की पावर 0 रखो 1 होता है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0, इसमें 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर 0 भी लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 0 लिखा जा सकता है। अब तीनों को ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर m 5 की पावर n, 2 की पावर m 5 की पावर n, 2 की पावर m 5 की पावर n, एंड m और n जो है आपके होल नंबर ही होंगे। होल नंबर समझ में पता है ना क्या होता है, नंबर सिस्टम कैटेगराइजेशन, फिर से बार बार वो चीज आ रही है तो उसे ध्यान से देख लो बेटा। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो आपकी ये वाली कंडीशन है, इसका मतलब आपको ये बताना है कि जो Q है उसका क्या कंडीशन है, Q would be in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, और यही चीज आपको बतानी थी। समझ में आ गई होगी ना बात। प्रेजेंटेशन सीबीएसई के बच्चों, लैंग्वेज अपनी यूज करना, बिल्कुल नहीं लिखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, इसे कर देता हूं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, राइट 3 नंबर्स वेयर whose decimal expansions are non terminating non repeating। अरे यार कुछ पूछा भी है, मतलब क्वेश्चन भी दिया, क्वेश्चन बना दिया अलग से, और टाइम खराब करने के लिए कुछ नहीं है। आपको 3 नंबर लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने हैं, कुछ भी लिख लो यार। 3 नंबर ना तो टर्मिनेट हो, पॉइंट वाले नंबर, 3 पॉइंट वाले, डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा है वो, पॉइंट उसको नहीं करना, या ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। पहले लिख देते हो कुछ भी जो मन में आ रहा हो, 0.1 01 001 0001 00001, इसी तरीके से पढ़ाते चले जाओ। कोई देखो यहाँ पर 10 रिपीट हो रहा है, अरे बेटा बेवकूफी बिल्कुल मत कर देना। हमने पहले ही बताया कि रिपीटिंग का मतलब है टर्म रिपीट होनी चाहिए, इंटरवल सेम होना चाहिए, 101 001। अब आप इसमें बार ऐसे थोड़ी बार लग जाएगा, टर्म रिपीट नहीं हो रही, नंबर रिपीट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, टर्म नहीं रिपीट होनी चाहिए। 0.01 0.1 01 001 0001 0। अब कुछ बार बार इंटरवल बढ़ता जा रहा है ना, टर्म रिपीट नहीं हो रही ना, इसे बार की फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल कुछ भी लिख लो आप, जैसे 2.02 002 0002 00002, लो जी दूसरा दे दिया आपने। तीसरा एग्जांपल 8.17 117
1117 1117 डॉट डॉट डॉट। रिपीट हो रहा होने दो नंबर, टर्म तो रिपीट नहीं हो रही ना, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। और 3 एग्जांपल पूछे थे, बिल्कुल 3 एग्जांपल आपने लिख लिए। कोई भी इन एग्जांपल्स को नहीं लिखेगा, जो अपने माइंड में है वो लिखना बेटा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाया क्या हो सकता है। वैल्यूज जरूरी नहीं है कि इसका आंसर आप एनसीईआरटी से ही मैच करें, बिल्कुल आपका नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, बस इतना याद रखो, आंसर कुछ भी हो, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें गिवन है, उसमें कहा गया है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5/7 एंड 9/11 के बिटवीन आपको कितने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर पता करने हैं। अभी तक आपने बेटा एक्सरसाइज 1.1 में आपको नंबर गिवन होते थे रेशनल नंबर, और उनके बीच में रेशनल नंबर पूछे जाते थे, 2 3 4 कितने पूछे जा सकते। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। कई लोग तो दिमाग में एकदम सोचने लगेंगे ये तो हमें आता है, हमने किया है एक्सरसाइज 1.1 में, वो चीज नहीं है, उससे थोड़ा सा चेंज आ गया है। आपको 2 रेशनल नंबर गिवन है, अब इन 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको पता करने हैं 3 इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर आपको बताने हैं, रेशनल नहीं बता रहे, इरेशनल बताने हैं। अब क्या करेंगे बेटा, इरेशनल का हमें फंडामेंटल हमने अभी तक जो सीखा है, जो हमें समझ में आया है कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, वही तो हमारे इरेशनल है। तो अगर उन्हें फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इन्हीं नंबर्स को उसी फॉर्म में लेके आए, उसी फॉर्म में मतलब डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में नहीं आने वाले, ये सिर्फ डेसिमल की फॉर्म में है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। 5/7 को आप लेके आएंगे, अगर 7 को 5 से डिवाइड कीजिएगा, 7 से 5 को 0.0 एक्स्ट्रा, 7 7 जा 49, 1 रेस्ट आपका। इसके बाद 49 से आपने कर लिया, यहां पर 0 आपने एक्स्ट्रा कर ली, 7 1 जा 7, 3 रेस्ट 0, थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब ये वापस देखिएगा, यहां से किया 5 से शुरू हुआ था, वापस 5 पर आ गए, मतलब सिर्फ यहीं तक 714285, इससे आगे करोगे ना यही टर्म रिपीट होने वाली है। तो हम क्या लिख लेंगे, 5/7 इज इक्वल टू 0.714285 डॉट 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 लिख दो। नहीं हो तो अच्छा तरीका क्या है, ऊपर बार लगा दीजिएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारा 9/11। अब 9/11 को भी कर लेते हैं, यहीं पर करके देख लेते हैं। 9 से 11 को, 11 से 9 को डिवाइड कर लीजिए, 0.0 एक्स्ट्रा 88 2, वापस से 9 से शुरू हुए थे, वापस 9 से आगे, मतलब इससे आगे करोगे तो रिपीट होने वाला है, तो ये आ गया 0.81 बार। 2 नंबर आपको यहां पर पता चल गए। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कोई भी कितने 3 इरेशनल नंबर बता दीजिएगा। सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं, 0.714 क्या होगा, पहला ही देखिएगा 0.714 028 0028 714 285 के बाद लिख रहे ना, कुछ भी लिख सकते हो बेटा आप। अब 71428 के बाद आप लिख रहे हो, चलो 71 की जगह एक काम और कर लो, इसे फर्स्ट लिखते हैं 720 7200 72000 724 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। अब आप देखो 720 एक टर्म ये है, उसके बाद अगर रिपीटिंग करना है तो 720 ही दोबारा होना चाहिए, बट यहां पर क्या हुआ, एक 0 और एक्स्ट्रा हो गई, यहां पर क्या हुआ, इससे भी एक 0 एक्स्ट्रा हो गई, यहां पर क्या हुआ, इससे भी एक 0 एक्स्ट्रा हो गई, मतलब जो टर्म है वो रिपीट नहीं हो रही और ना ही टर्मिनेट हो रही। तो आपका एक तो ये हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे छोटा कर लो 1.81 से, सेकंड 0.80, 81 से छोटा है ना, इससे छोटा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, जब भी तो बीच में आता है वो 80 डॉट डॉट डॉट, 2 मिल गए, तीसरा भी ऐसी कुछ भी लिख सकते हो बेटा, 72 कर लिया, 73 कर लो, 79 कर लो, 0.790 7900 79
0। इसी तरीके से 3 एग्जांपल आपको इरेशनल नंबर आपको बताने थे, 3 किनके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में, तीनों आपको नए इरेशनल नंबर यहां पर बता दिए हैं। क्वेश्चन आपका डन, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉज करके आप अपने नीड थिंग्स यहां से नोट कर सकते हैं, मैं अपना इसे क्लियर करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। हाँ जी, अब हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसके अंदर कुछ पार्ट गिवन है और आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। अब रेशनल इरेशनल की पहचान, जो बेसिक पहचान है रेशनल की, वो क्या होती है बेटा, P/Q की फॉर्म में हो। रेशनल के लिए पहचान है P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, और आपका या तो अगर से डेसिमल एक्सपेंशन में आप कन्वर्ट करें तो या तो टर्मिनेट हो जाए, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेट है, तो आपका रिपीट हो जाए। दोनों में से एक कंडीशन होनी जरूरी है। अगर या तो टर्मिनेट हो जाए, जैसे टर्मिनेट अभी तक हमने करके देखा है, या फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा, बार बार वही आता जा रहा है, रिपीट हो जाए। ठीक है, एक तो ये है। और इरेशनल के लिए इरेशनल की प्रॉपर्टी क्या है, ना तो ये अगर ये डेसिमल में गिवन है, ना तो ये टर्मिनेट होंगे एंड आपका ये रिपीट भी नहीं होते। बिल्कुल मैंने अच्छे से बताया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, जो इंट्रोडक्शन है वहां पर भी आप देख सकते हैं। आपके इरेशनल जो होते हैं, ना तो टर्मिनेट होगा नंबर जब डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करोगे, और ना ही वो रिपीट होने वाला। ठीक है ना। और दूसरी चीज, अब आपको, अब ये तो सर डेसिमल एक्सपेंशन है तो ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा बेटा, अगर आपके पास कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर लिखा हुआ है, दैट विल ऑलवेज बी अ इरेशनल नंबर। ये पॉइंट माइंड में बिल्कुल सेट कर लो। स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। अब ये प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे रहा हूं, जिन्हें पता है बेटा वेरी गुड, नहीं पता उन्हें बता रहा हूं। प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं, ऐसे सभी नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो। कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है वही प्राइम नंबर है, उसके अलावा बाकी सब नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, वो कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब प्राइम नंबर कैसे, जैसे 2, 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 से डिवाइड होना जरूरी है, या तो 1 से हो या खुद, मतलब 1 से भी हो और खुद से भी हो। 1 तो सिर्फ 1 से ही होता है और किसी से नहीं होता। हमें वो नंबर पिक करने हैं जो 1 से भी डिवाइड हो और खुद से भी डिवाइड हो। ठीक है ना। तो 2, 3, 5, 7 इसी तरीके से बढ़ते चले जाओ। 11 है, 13 है, आपका 17 है, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है 23 है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये प्राइम नंबर की क्वालिटी है, और प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए वो आपका नॉन, आपका जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास, लीजिएगा जी, फर्स्ट ही एग्जांपल आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन है √23। आपको बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है, कैसा है, सभी को समझ में आ गया होगा। आप पहले 23 को देख लेते हैं। 23 कैसा नंबर है, 23 आपका जो है वो प्राइम नंबर है, और अगर प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, इट विल ऑलवेज बी अ इरेशनल नंबर। समझ में आ गई बात। सेकंड एग्जांपल आपको, सेकंड क्वेश्चन है √25। 225 अंडर रूट के अंदर है। अब 225 जो होता है वो हमारा कंप्लीट स्क्वायर है भाई। अब कंप्लीट स्क्वायर किसका है, 225 कंप्लीट स्क्वायर होता है 15 का। मतलब आपको जब इसे सॉल्व करोगे तो 15 आ गया। 15 कैसा नंबर है, ये तो भैया सीधा सीधा रेशनल नंबर है, कंप्लीट नंबर है ना, तो ये भी रेशनल नंबर है। बाकी एग्जांपल आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3796। 96 का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब टर्मिनेट हो गया, तो आपका वो रेशनल है। नेक्स्ट है आपके पास 7 इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। 7.478 डॉट डॉट डॉट। इस डॉट 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 का क्या मतलब है, इस डॉट डॉट का मतलब है कि आगे भी इसी तरह से सीरीज चलती जा रही है। अब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि 478 टर्म रिपीट हो रही है, यानी कि इसे लिखा जाएगा 7.478 बार। और जहां बार आ जाए बेटा, बार ये वाला, बार में मत जाओ, इस बार की बात कर रहा हूं, लाइन, जहां बार आ जाए वो आपका होता है रेशनल नंबर। 9th क्लास में हो भी, मेरे परिवार में सबसे छोटे बच्चे हो, इतनी शैतानी क्यों कर रहे हो। बार मतलब लाइन की बात चल रही है। तो 7.478 बार आपका एक ऐसा नंबर हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट नंबर है आपके पास
1.10100100 अब यहाँ पर आप फिर वही कहानी डॉट 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 है आगे, टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या टर्म रिपीट हो रही है, नंबर रिपीट हो रहे हैं। अरे नंबर से हमें क्या करना है यार, हम तो टर्म देखनी है, टर्म तो रिपीट हो ही नहीं रही, तो ये आपका कैसा है, ये आपका इरेशनल नंबर है। और यहीं पर आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, वीडियो को मैंने जैसे पहला बोला था प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दूसरा, अब कुछ लोग मेरे ऐसे हैं, कुछ ऐसे बच्चे मेरे छोटे ऐसे हैं कि जो इसका जो इससे पहले की वीडियो है वो स्किप कर चुके हैं, नंबर सिस्टम का इंट्रो नहीं पता, यहाँ पर प्रॉब्लम आई होगी बेटा। अगर 1.1 1.2 नहीं की, यहाँ पर प्रॉब्लम आई होगी। दोनों वीडियो बिल्कुल आपके लिए मेरी आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, दोनों वीडियो में आपके यहाँ पर आ जाएंगी, आप यहाँ से दोनों वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके साथ ही नंबर सिस्टम का इंट्रो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रही हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा दे दिया करो, कुछ अच्छी कोई अच्छी बात लिख दिया करो अगर अच्छी लगती है। कोई चीज नहीं समझ आती वो भी लिख दीजिएगा, अगर नहीं समझ आ रही है उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको कोशिश करूंगा कराया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अब साइन ऑफ करने से पहले फिर से अपना वही लाइनर, क्या लाइनर है हमारा, फॉरगेट अबाउट ऑल द एडिक्शन, ओनली डू मैथमेटिक्स नशा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे।